क्या आपने कभी सोचा है कि आप में और भगवान में क्या फर्क है? हनुमान जी, एक वानर जिसने अपनी ही शक्ति से समुंदर पार किया, पहाड़ी उठाई और लंका जलाई। उन्हें कोई नई शक्ति नहीं मिली, सिर्फ अपनी भूली हुई शक्ति याद आई। श्री कृष्ण एक साथ 16,000 जगह फिजिकली प्रेजेंट थे। अर्जुन को सिर्फ अपने शब्द और अपने प्रेजेंस से युद्ध भूमि को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिना अपने हाथ उठाए। माँ दुर्गा 9 अलग रूपों में एक साथ माँ भी, योद्धा भी, रचयिता भी, डिस्ट्रॉयर भी। भगवान के इन रूपों को उनके स्तोत्र के द्वारा, उनके श्लोकों के द्वारा उनको याद करके हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर हम डीप में जाए, हमें समझ में आएगा कि वही हमारी हिस्ट्री है। भगवान ही हमारे हिस्ट्री रहे हैं और हम ही भगवान के अंश हैं। लेकिन क्या गैप है हम में और उस भगवान में? आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में हम जानेंगे कि हम कैसे भगवान की तरह जीवन जी सकते हैं। हमारे ग्रंथों में जो महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, हम जानते हैं कि हम भगवान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो जो एंड रिजल्ट है एक भगवान बनने का, वो बहुत दूर है, हम नहीं बन सकते। ये सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हमारे पास कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन आई फ्लाई? या मैं कैसे टेलीपोर्ट कर सकती हूँ? या वेरी सिंपल थिंग लाइक टेलीपैथी, जो पहले मेडिटेशन नहीं करते थे तो उन सबको लोगों को लगता था कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये तो एक सुपर नेचुरल एबिलिटी है। एंड व्हाट इज़ ब्यूटिफुल इज़, जब हम अपनी हिस्ट्री को समझते हैं एंड एक्चुअली हम समझते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, हम एक्चुअली समझ पाते हैं कि कैसे हम उस भगवत तत्व से धीरे धीरे एक माधव की जर्नी से कैसे हम फिर से एक मानव बन चुके हैं। ह्यूमन यानी कि एक इंसान एक्चुअली भगवान के रूप में ही बनाया गया था। भगवान के रूप में बनाया गया था, अगर हम समझेंगे एक बहुत बेसिक बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, तो हर एक चीज़ जो ये शरीर जो बना है, हम श्री कृष्ण भगवान का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वो भी एक माँ के गर्भ से ही निकल के आए थे। माँ के गर्भ से जब हम पहली बारी जब हम कहते हैं कि एक जीव, एक लाइफ फॉर्म क्रिएट हुआ है, वो एक सेल के माध्यम से बनता है। अब इस सेल के अंदर बहुत ब्यूटीफुली जब हम बायोलॉजी को समझते हैं, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली जो एक माता और पिता से आए गए 23 क्रोमोसोम्स बन के एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। तो हर इंसान के अंदर, इवन भगवान जो गर्भ के थ्रू यहाँ पर अवतरित हुए थे धरती पर, उनके अंदर भी वो 46 क्रोमोसोम्स अंदर थे। इसमें से 44 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, 22 माता और पिता के, जो हमारे पूरे बॉडी को अलग अलग तरीके से चलाते हैं। और बाकी जो एक होता है, इट इज़ कॉल्ड द सेक्स जीन, जो डिटर्मिन करता है कि वो लड़का या लड़की पैदा होते हैं। ये हमें बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा था। नाउ जब हम उसको एक डीपर पर्सपेक्टिव से समझते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उस हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए होता है, यानी कि वो एक यूनिक डीएनए जो आपके थंब प्रिंट की तरह, थंब के निशान की तरह आपकी यूनिकनेस को डिफाइन करता है। इस डीएनए के अंदर भी जब साइंटिस्ट ने जाके देखा, तो हर डीएनए के अंदर बहुत एक कॉम्बिनेशंस बने हुए जीन्स करके, हम जो बोलते हैं कि आप अपने मम्मी की तरह दिखते हो, या उसकी नाक कैसे अपने पापा की तरह है, ये बिल्कुल अपनी नानी पर गई है। तो ये जो हम ऐसे ही कहावत कहते थे बचपन में, ये एक्चुअली साइंटिफिकली हम अपने पेरेंट्स से एक जीन के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर वो गुण को, वो क्वालिटीज़ को, कैसे हम दिखते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हमारे बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारे हर एक सेल में ये मेमोरी डाला गया है। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। तो ये जो आज हमारे शरीर के अंदर जो 100 ट्रिलियन सेल्स है, इन सारे 100 ट्रिलियन सेल्स में जब से सृष्टि शुरू हुई है, तब से लेके अब तक जो भी जानकारी
पास ऑन हो सकता था इन जीन म्यूटेशन के माध्यम से हमें मिला है। तो इसीलिए हम में और हमारे आदिवासी भाई बहनों में, आदिवासी भाई बहन हमारे मंकीज़ के एंसेस्टर्स से एंड वो उनके एंसेस्टर्स से, जब हम वो हिस्ट्री देखना शुरू करते हैं तो हम वो ट्रायल बैक कर सकते हैं कि एक्चुअली हम या सूर्यवंशी या हम यादव कुल के या अलग अलग कुलों में, मतों में हम अपनी हिस्ट्री को पाते हैं, हम अपने अस्तित्व को, हमारी आइडेंटिटी को हम जान पाते हैं। एंड नाउ दिस इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मिंग वे ऑफ लुकिंग एट योर लाइफ। जो सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हनुमान जी में थे, वो सारी क्वालिटीज़ एक्चुअली हमारे आज के सेल्यूलर मेमोरी में, यानी कि हमारे डीएनए और डीएनए में जो जीन है वो लॉक्ड है। ना साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया था, दे फाउंड दैट ये डीएनए ना एक डबल हेलिक्स में ऐसे इन्फिनिटी साइन में ऐसे घूमता रहता है और कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ ये जीन्स एक्टिव होते हैं। इसको और थोड़ा सिंपली समझते हैं तो आपका सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, इन डीएनए के अंदर या ऊपर एक लेयर है, एक कमांड सेंटर है जो बताता है एक टीचर की तरह कि कौन सा जीन एक्टिवेट होना है। तो जीन का क्या काम होता है? जीन का आपके शरीर के अंदर प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना होता है। अगर आज आपके बॉडी को सिग्नल देना है इंसुलिन प्रोड्यूस करो, तो इट इज़ नॉट योर ब्रेन जो काम कर रहा है, ये जो आपके सेल के अंदर जो ये एक ट्रिगर होता है, आपके एपिजेनेटिक्स अपने जीन को बोलते हैं जाओ वो जाके काम करो। सो जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारी सांसें लेकर हमारे शरीर के अंदर कैसे ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और सांसें बाहर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, कि सारा जो इंटेलिजेंस है ये एक्चुअली हमारे सेल के अंदर जो जीन है ना उसके अंदर है। नाउ साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट ये जो डीएनए है, ये बहुत लंबा जो डीएनए है डबल हेलिक्स का, इसमें एक्चुअली सिर्फ हम 2% ही यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो 98% है वो एक्चुअली हम यूज़ ही नहीं कर रहे। डीएनए में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है जो हमारे पूर्वजों से लेके अभी तक इतना ज़्यादा स्टोर्ड है कि अभी हम अर्थ से लेके सन तक अगर हम चक्कर लगाएं तो 3 बार जाके वापस आ सकते हैं। इतना ज़्यादा एक डीएनए में उतना डेटा स्टोर्ड है, और दैट मीन्स अगर उतना डेटा स्टोर्ड है तो हमारा जो कंट्रोल है उस डेटा को चेंज करने के लिए वो बहुत दूर की बात हो जाती है। इसलिए हमें लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स को कैंसर हुआ है तो मेरे को भी हो सकता है, अगर उनको डायबिटीज़ हुआ है, मेरे पूर्वजों में डायबिटीज़ चल रहा है, वो चलता ही जाएगा, और हमें लगता है ये इरिवर्सिबल है। और अक्सर डॉक्टर्स भी हमें ये बताते हैं कि अगर पास्ट में रहा है तो ये कंटिन्यू होने ही वाला है। इनफैक्ट एक्चुअली ना केवल डिजीजेस बट जो भी ट्रॉमास आपके चाइल्डहुड में आपने फेस किया हो, एंड रिसर्च हैज शोन दैट जो पार्टीशन के टाइम पर जो ट्रॉमास लेडीज़ ने फेस किया था, उनके बच्चों में और उनके बच्चों में भी वो ट्रॉमास कंटिन्यू हुए हैं। तो ये बहुत गहरी बात हमें समझना है कि हमारे जीन के अंदर सारा जो भी इंफॉर्मेशन है, इस बॉडी को कैसे चलाना है, वो सारी जानकारी हमारे हर एक सेल के अंदर है। एंड नाउ हम जानते हैं कि इसके अंदर इतना डेटा है, इतना इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर ये जो भी जिनके अंश है, जिन भगवानों के रूपों को वर्णन करते हुए हम कहते हैं वाओ दैट इज़ अ गॉड, दिस सुपर पावर दैट भगवान इज़, उनके ही जो डीएनए में जो क्वालिटीज़ थी वो सारे ही डीएनए के एक्सप्रेशंस हमारे शरीर के अंदर भी है। इट इज़ नॉट दैट वो अलग हैं हम अलग हैं, उनसे हम आए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सेल्यूलर मेमोरी में है। पर हुआ क्या कि जो भी एनवायरनमेंट, वातावरण में जो भी होता गया, समय काल परिस्थिति के अनुकूल वॉर्स हुए, अत्याचार हुआ, नए सिस्टम्स डेवलप हुए, चीज़ें शैटर हुई, एनवायरनमेंट में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया था कि पहले जो एक तरीके से पूरा लैंड मास होता था, अब वो 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गए थे। ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमारे जीन एक्सप्रेशन को इफ़ेक्ट करता है। यानी कि जो भी मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे कि वेदर, मेरे फिज़िकली मुझे किसने अगर मारा, या मुझे बहुत गर्मी लग रही हो या ठंडी लग रही हो, जो भी मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है,
प्लस जो भी मेरा इनर एनवायरनमेंट है, यानी कि मेरे बिहेवियर्स, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, जो भी ये सारा एनवायरनमेंट रहा है, ये जो जीन है, यानी कि हमारे सेल के अंदर जो बहुत माइन्यूट चीज़ जो जीन है, जिसको हम एक्चुअली प्रोग्राम करते हैं हमारे शरीर को उसकी रूपरेखा देने के लिए, हम कैसे बोलेंगे, बात करेंगे, हमारे शरीर में क्या डिजीज़ेस होंगे, हम अपनी लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे जीन में है। एंड बिकॉज ये एनवायरनमेंट ने इतना इम्पैक्ट किया है, जो हम भगवत तत्व के अंश बनकर ये सारे क्वालिटीज़ को लेके आए हैं, ये एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पढ़ते अब एक ऐसा समय आ गया है कि हमारा जो 100% डीएनए जो हम एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते थे, जो हमारे भगवत तत्व का एहसास हमें दिलाता है, वो कहीं ना कहीं पे वो लॉस्ट हो गया है। तो अब साइंटिस्ट कहते हैं हम सिर्फ अपनी 2% अपने डीएनए को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस 2% में भी हमारे शरीर के अंदर 25,000 तक के अलग अलग जीन एक्सप्रेशंस है, विच मीन्स आपका बॉडी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। लोगों को लगता है आपकी नेल्स कैसे बड़े हो गए, ये एक्चुअली एक जीन का काम है, उस नेल को बड़ा करना। वैसे ही अगर आप अपनी त्रिनेत्र को खोलना चाहते हैं, आप चतुर्भुजंग बनना चाहते हैं, अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं, वो भी एक्सप्रेशन आपके जीन के अंदर है। बट क्योंकि एनवायरनमेंट ने एक्सटर्नली और इंटरनली नहीं हो सकता, दरार, दर्द, दुख, ऐसी पीड़ाओं को शरीर में अपने आप को फेस करते वो जीन, अब जो अनलिमिटेड पोटेंशियल था, वो अपने आप को सिकुड़ कर अब सिर्फ वो 2% तक ही आ चुका है। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना ही कर सकती हूँ। जब हम अपने विचारों से, हमारे भावनाओं से हम अपने आप को जितना ज़्यादा लिमिट करते जाते हैं, हमारा डीएनए का जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, यानी 100% में फंक्शन करना, वो कहीं ना कहीं 2% पे फंक्शन कर रहा है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम में और उनमें बहुत फ़र्क है। जो महावाक्यों में जो अद्भुत विजडम था, वो हम कहीं ना कहीं बस अभी रटते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें जीना कैसे अभी इस क्षण में उस पोटेंशियल में जीना है, हमें लगता है कि वो बहुत दूर है। अगर हमारा बाहर का एनवायरनमेंट सेम हो, हमारा अंदर एनवायरनमेंट भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक माँ के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पी, सभी को खुश करने वाला। दूसरा बच्चा सेम एनवायरनमेंट पे रहते हुए वहीं पर स्ट्रेस्ड, टेंशन, कंफ्यूज्ड और सभी से दूर रहता है। वही माता पिता के दोनों बच्चे कैसे डिफरेंट उनका जीन एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास हमेशा चॉइस है एक जीन को कैसे एक्सप्रेस होना है। जो भी हमारे पूर्वजों में जैसा भी हुआ, हम अभी इस क्षण में किस पोटेंशियल में जीते हैं, वहीं पर हमारा अल्टीमेट पोटेंशियल ध्यान से ही समझ में आता है। अगर हम 98% जंग डीएनए को एक्टिवेट करना चाहते हैं, द मोस्ट अल्टीमेट वे इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन में हमारा जो भी पास्ट का पैटर्न रहा है, जैसे हमने जीवन को जिया है, जैसे हमें बताया गया है, उसका जो कुल मिलकर जो हमारे पैटर्न्स, हमारे विचारों, हमारे भावनाओं का जो एक पैटर्न बन चुका है, उसको हर बार जब हम ध्यान करते हैं, हम उसको कट करते हैं। हम वही कहानी जो बार बार दोहराते हैं, उससे हम डिटैच होते हैं और हमारा जो पूरा अटेंशन है हमारे सांसों पर लेकर आते हैं। और सांस ही वो माध्यम बन जाता है जहाँ से हम कनेक्ट हो जाते हैं हमारे ही भगवत तत्व के साथ। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये एक दूर दृष्टि वाला विचार नहीं, ये हमारे ही अंदर उसका अनुभव, उसके होने का एहसास होता है। हमारे अन्नमय कोश, यानी हमारे कोशों में, हमारे शरीर में जो भी हमने अपने सेल्स में जो डेटा दिया हुआ है, हम अपने प्राणमय कोश के द्वारा हमारे अन्नमय कोश में उस ऊर्जा को बहने देते हैं। हमारे प्राण में, यानी हमारी ऊर्जा शरीर, जो कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा हमारे अंदर बहती है, वो हर जगह जो भी हमारे जीन एक्सप्रेशन में, जो भी हमारे पास्ट के जो पैटर्न्स रहा है, हम कहीं ना कहीं ऊर्जा के माध्यम से, क्योंकि हर एक चीज़ ऊर्जा है, हमारे सेल्स में ही ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम एक्टिवेट करते हैं। इसलिए कई लोग ध्यान के अनुभव में कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे वाइब्रेशन फील हो रहा है। ये वाइब्रेशन का जो सोर्स है, वो सोर्स हमारे सेल्स से है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स जो मरे हुए, जो डेड सेल्स कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे डीएनए में जो एज होता है ना, टेलोमीर्स, वो हमारे जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है जब हम ध्यान करते हैं, और जितना हम उस पास्ट के पैटर्न, हम जैसे जीते थे वैसे ही जीते, हमारा वो स्ट्रेस, जितना हम सिंपैथेटिक मोड में रहते हैं, यानी कि एक स्ट्रेस मोड में रहते हैं, वो टेलोमीर छोटे होते जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो योगी, जो ऋषि
लेविटेशन करते हैं, यानी कि अपने आप को धरती से अलग करके और ऊपर उड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान में हम क्या कर रहे हैं, हमारे सेंसेस को डिटैच कर रहे हैं, हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं। सेंसेस यानी जो हमारे पंच इंद्रियां हैं, उन पंच इंद्रियों को हम अंदर की तरफ लॉक कर लेते हैं। हम उसको जितना भी हमें सुनाई देता है, जो भी हम टच फील करते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान हमारी सांसों पर रहता है। तो हमारे जो छठी इंद्रियां हैं, सिक्स सेंस है, वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो जो हमने कभी सुना भी ना हो, जो आवाज़ें सुने ना हो, जो विजन्स हमने कभी देखा ना हो, जो हमने कभी सेंसेशंस फील भी ना किया हो, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। हमारी जो कुंडलनी जो कहीं ना कहीं सोई हुई थी, वो कहीं ना कहीं जागृत होना शुरू हो जाती है। एंड जब हम उस कुंडलनी को जागृत करते हैं, जो हमारी तीसरी आंख है, वो जागृत होना शुरू हो जाता है। तो जो आगे होने वाला है, जो हमें लगता है केवल भगवान ही देख सकते हैं, केवल भगवान की तीसरा नेत्र होता है, हमें रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि हम में भी वो भगवत तत्व है, हम ही भगवान हैं। तो मेडिटेशन में जो डीएनए के बाद और जीन के पहले जो एक लेयर है एपिजेनेटिक्स, ये एपिजेनेटिक को ट्रिगर करता है मेडिटेशन में। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम विड्रॉ कर लिए, इंटरनल एनवायरनमेंट को भी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि जो भी विचार है, जो भी पुराने भावनाएं हैं, उससे धीरे 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 हम एक दृष्टा बनकर देखना शुरू करते हैं। तो हम अपने एपिजेनेटिक लेवल पर, यानी कि जो हमारे जीन को ट्रिगर करता है अपने मानव तत्व या माधव तत्व में जीने के लिए, हम एपिजेनेटिक को ट्रेनिंग दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि डोंट गो बैक टू द पास्ट, कि जो तूने अभी तक 2% ही एक्टिवेट किया है उसको नहीं, धीरे 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 अपने आप को उस जो रिमेनिंग जो जीन एक्सप्रेशन से अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना शुरू करो। इसलिए मेडिटेटर्स में हमने अक्सर सुना है कि जो भी जेनेटिक, हेरिडिटरी या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। हाउ डज़ दैट हैपन? क्योंकि जेनेटिक लेवल पर, आपके डीएनए के लेवल पर आप वो जीन म्यूटेशन कर रहे हैं। जो पहले अपने आप को सप्रेस कर रहा था, अब वो जीन अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस करना सीख रहा है। तो हमारा बॉडी भी अपने आप को याद दिला रहा है अपने भगवत तत्व में जीने के लिए। बट जब तक हम उस सस्टेन्ड प्रैक्टिस, यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन को नहीं कैरी फॉरवर्ड करते, और इस मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी इनर एनवायरनमेंट को, यानी कि मेरे कैसे भावनाएं हैं, मुझे क्या ट्रिगर कर रहा है, मेरे क्या रेपिटेटिव नेगेटिव थॉट्स है, उस लूप से बाहर आकर हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग और स्वाध्याय कर कर अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं। हम अपनी बॉडी को एक माइन्यूटेस्ट लेवल पर कमांड दे रहे हैं, आई एम रेडी टू बी अ गॉड। एंड दैट इज़ वाई ऑल थिंग्स जो हमें लगता है कि पास्ट ट्रॉमास या कुछ भी पैटर्न्स हम कैरी कर रहे हैं, वी हैव अ चॉइस कट इट। मेडिटेशन में हम एक स्टॉप साइन कर देते हैं अपने बॉडी को याद दिलाने के लिए कि जो पास्ट में है वो नहीं, जो एक्चुअल है उसको एक्टिवेट करना। एंड जो भी हमने बात किया है, इसको मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से बात किया है कि जीनोलॉजी में क्या एक्चुअली हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। तो हमें ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि जो हनुमान जी के जो क्वालिटीज़ थे वो सब हमारे सेल में भी है। अब ना केवल हम धरती पर, वी ऑल्सो नो दैट वी आर मल्टी डायमेंशनल बींग्स। हम धरती पर जो सोलर सिस्टम का पार्ट है, ये सोलर सिस्टम जो मिल्की वे का पार्ट है, ये मिल्की वे जो एक वन यूनिवर्स का पार्ट है, और ये यूनिवर्स इतने सारे यूनिवर्सेस, इतने सारे ब्रह्मांडों का पार्ट है। इस सभी का भी इंफॉर्मेशन हमारे सेल में है। तो साइंस अभी तक सिर्फ इसको डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स डीएनए तक ही देख पा रहा है। बट जब हम न्यू एज स्पिरिचुअल साइंस को पढ़ते हैं, सनशाइन बिफोर द डॉन, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, ऐसे अद्भुत पुस्तकों को, उसमें क्लियरली दिया गया है कि एक्चुअली ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके साथ 10 एनर्जेटिक स्ट्रैंड्स भी है जो हमें फिजिकल आँख से नहीं दिखता। ये एक एनर्जेटिक लाइट कोड है जो हमारे शरीर के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जो मेमोरी जो हम समझ रहे हैं कि हम जो भूलोक के वासी हैं, जो पृथ्वी ग्रह के रहने वाले लोग हैं, उसी का ही जो टैलेंट या सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ है हमारे शरीर के अंदर है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये गलत फहमी है। जो इस सृष्टि का मूल है, मूल चेतना है, द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन का जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो प्योर पोटेंशियलिटी है, हर एक चीज़ को अनुभव करने का, क्रिएट करने का, एक्सपैंड करने का, वो सारे क्वालिटीज़, वो जो सच्चिदानंद का जो स्वरूप है, वो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी है। हमने बचपन से ही सुना था कि बच्चे भगवान का ही एक रूप है।
बट जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं वो एक मानव बन जाते हैं। आज हम रियली समझ पाते हैं कि जो भी मूल चेतना, जो सोर्स ऑफ क्रिएशन, पूरे ब्रह्मांड की जो रचयिता का जो भाव है, वो आज हमारे शरीर में इस पल में है। एंड जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन में अपने आप को उस समाधि स्थिति में लेके जाते हैं, ना केवल विचारों से ऊपर उठना पर पूरी तरीके से लीन हो जाना, उस शून्यता को अनुभव करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सेल्यूलर मेमोरी में जो भी भगवत तत्व का जीन एक्सप्रेशन है उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे अंदर वो सारे सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। इनफैक्ट जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मैंने अपना एक पॉइंट बना लिया था कि मैं देखना चाहती हूँ टेलीकिनेसिस, क्या मैं अपने विचारों से ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती हूँ। एंड आई हैव प्रैक्टिकली सीन दैट इट इज़ पॉसिबल। ये सारे सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं, ये हमारे गुण है और हम इन गुणों को एक्टिवेट करके मानवता के लिए सबसे बेस्ट उपहार दे सकते हैं, एक अच्छा इंसान, एक भगवत तत्व के रूप में एक अच्छा इंसान बनना। तो ये सारा जो जानकारी है वो केवल थियोरी में नहीं, इसको मेडिटेशन के थ्रू प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपना कर अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरे मन में हमेशा सवाल रहता था कि एक भगवान जैसे जीना मतलब क्या? डज इट मीन कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ छाड़ रहूँगी और मैं कहीं एक जगह पर बस एक बाबा जैसे बन के सभी लोग मेरे पास आएंगे? डज दैट मीन सभी लोग बाबा बन जाएंगे? नहीं। जब मैंने पत्री जी को देखा, उनसे पूछा ये सवाल और ख़ुद भी मैंने चिंतन मंथन किया, मुझे समझ में आया कि भगवान कहीं बाहर नहीं, मैं हर क्षण में हर विचार के द्वारा एक नयापन, एक नई सृष्टि बनाऊँ, यानी कि एक को क्रिएटर बनूं। एक क्रिएटर के इमेज में अगर मैं बनी हूँ तो मैं भी एक क्रिएटर हूँ। पूर्णमदम पूर्णमिदम, अगर वो पूर्ण है तो मैं भी पूर्ण हूँ। तो हर एक विचार में एक पूर्णता, एक क्रिएटर जैसे जीना, यानी कि मैं एक डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। मैं ऑफिस आती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना सेवा कर रही हूँ, लेकिन मैं हर एक विचार में, हर एक इमोशन में, हर एक एक्शन में मनसा वाचा और कर्मणा में एक गॉड जैसे जी रही हूँ। यानी कि अगर आपके सामने एक चैलेंज आया तो उस चैलेंज को क्या मैं चैलेंज जैसे लेती हूँ या मैं एक भगवान जैसे उसको फेस करती हूँ, यानी कि अपने इंट्यूशन से क्या करना है उसके प्रति एक अवेयरनेस डेवलप करना। मेरा आगे का, मैं अपने सोल प्लान के प्रति इस क्षण में मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना पर्पस जी रही हूँ कि नहीं। मैं टेलीपैथी से एक दूसरा पर्सन अगर मेरे सामने आया है उसकी बात मैं समझ जाऊँ, मैं अपने विचार दूसरों को भी ट्रांसमिट कर सकती हूँ और उसकी बात भी समझ सकती हूँ, टेलीपैथी। जब मुझे गुस्सा आ रहा है, एक भगवान को भी गुस्सा आता है, लेकिन अपने सांसों को अपना एक माध्यम बनकर उस गुस्से को कितनी जल्दी से मैं एक्सटिंग्विश कर सकती हूँ, उसको छोड़ सकती हूँ, ताकि मैं एक हैप्पी गो लकी स्टेट में उस सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ। और इच्छा मरण, मैं चूज़ करती हूँ मैं कब मरना चाहती हूँ, मैं कब मरूँगी, ये भी एक भगवान की क्वालिटी है और यही है ध्यान के द्वारा एक भगवान जैसे जीना। तो क्या ख्याल है, मैं हमारा यही प्रयास रहता है कि एंशिएंट विजडम, मॉडर्न साइंस एंड न्यू एज स्पिरिचुअलिटी का अमेलगमेशन आप तक हम प्रेजेंट करें, ताकि जो भी आपके मन में सवाल रहता है कि ध्यान बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, या आध्यात्मिकता बहुत ही हाई फंडा सब्जेक्ट है, उसको हम इजीली आपके लिए ब्रेक डाउन कर सकें। आपके मन में क्या विचार आए, क्या सवाल है आपके मन में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या नया टॉपिक आप नेक्स्ट एपिसोड्स में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। हमारा यही प्रयास रहता है कि पीएमसी हिंदी के द्वारा हम घर घर तक ये आध्यात्मिक विज्ञान को पहुंचा सके। हमें ज़रूर सपोर्ट करें और अगर आपने अभी तक ध्यान करना शुरू नहीं किया तो पीएमसी हिंदी का अल्टीमेट 14 डेज फ्री मेडिटेशन प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। और साथ ही मास्टर बनो का 40 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम अभी चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।